टीपी के एक इज्जतदार आदमी अपनी बेइज्जती थोड़ी करावेगा किसी पे। वो तो उसके तो बेहतर होगा कि वो अपना इस्तीफा दे दे। वही अच्छा है, स्वागत के साथ में उसने अपना इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति है, माइंडेड आदमी है, ये तो उसे पहले ही प्रोग्राम बनाया कर स्वास्थ्य का बहाना बनाना था, इसीलिए तो उसने बहाना बनाया कर लोगों का मुंह बंद करने के लिए पहले ही अगर मेरी तबीयत खराब है इस्तीफा। कौन नहीं जानता वैसे इस्तीफा दे दे, कहाँ दे दिया उसका इस्तीफा? कौन से हॉस्पिटल ने साबित कर दी इसकी बीमारी? कोई भी बीमारी का ही इस्तीफा दिया। धनखड़ का हटाना जाट के बिल्कुल 99-100% बिल्कुल खिलाफ है, गलत कराना ना, जाट विरोधी मानने जाएंगे ने बिल्कुल। मैं बीजेपी में पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई, हाँ जो सच्चाई है वो मैं कहने से हटता नहीं चाहिए। वो जाट विरोधी जब काम करेंगे, कुछ भी काम गलत करेंगे, हम उसको गलत ही कहेंगे। सही सभा का मेंबर है ना, अब इससे पहले तो एमपी नहीं था, मिनिस्टर भी हैं वो। अब तो सारी चीज है, जब भी तो उसे क्यों बोलना है जब मिनिस्टर बन जाऊंगा मैं? जो आदमी नहीं बोल रहा है वो सिर्फ कुर्सी का भूखा। जाट तो बोलेगा ही, निष्पक्ष होगा तो अपने जाट की नहीं बात कहेगा। और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खूब रही डट के, सही नहीं रही, मतलब उसकी यहाँ तक कि राहुल और वर्ग के बेहुदे आदमियों ने भी उसकी नकल करी। विपक्ष भला नहीं है, विपक्ष उनके प्रति कोई नहीं सोचे, धनखड़ के खिलाफ प्रति है, प्रति नहीं है, वो तो सिर्फ एक बहाना है कि उनका इन्हें एक मोहरा मिल गया जाट समाज, मतलब वो जो हटाया गया उसका एक मोहरा ने तो उनसे कहने का। यानी विपक्ष तो इतना गंदी राजनीति करे जिसका कोई भी नहीं। मौलाना का तो कतई विरोध होना चाहिए, मौलाना तो पिट भी लिया, पिटता हुआ आपने टीवी में देखा नहीं? सारों की पिटाई होनी चाहिए, एक आधे की नहीं, सारों की। यो तेरा इमरान हसन साहब, ये कौन है इमरान मसूद, ये भी ऐसा ही बोलता है कहीं। नमस्कार, AIN नेटवर्क पर आपका स्वागत है। देश में इस वक्त भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति निवर्तमान जगदीप धनखड़, जिन्होंने कुछ दिन पहले अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनको लेकर चर्चाएं हैं कि कहीं न कहीं जगदीप धनखड़ भले ही अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया हो, उन्होंने रिजाइन किया हो, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, ज़्यादातर विपक्ष के लोग हैं उनमें से, जो ये कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ से जानबूझकर बीजेपी ने, या ये कहें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने उनको प्रेशराइज किया, उन पर दबाव बनाया इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि जगदीप धनखड़ पिछले कुछ दिनों से किसानों के हित में, किसानों के मुद्दों पर बोल रहे थे, यहाँ तक कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। किसान आंदोलन हो या 3 कृषि कानून हो, अलग अलग समय पर जगदीप धनखड़ के सरकार के खिलाफ कुछ इस तरह के बयान आते रहे, जिससे सरकार कई बार असहज हुई। तो इन चीज़ों पर लेकर हम बात करने के लिए आज पहुंचे हैं नकुड़ विधानसभा के एक ऐसे प्रगतिशील किसान के पास, जो कई बार उनको आप AIN नेटवर्क पर हमारे साथ देख चुके हैं, जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, प्रगतिशील किसान हैं और प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति हैं, जाट समाज से हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त चौधरी अजमेर सिंह, उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ का मामला है, क्या उनके रिजाइन से जाट समाज नाराज है? और जिस तरह से राकेश टिकैत जो भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका भी वीडियो आया था, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कहा था कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा दिलवाया गया है, ये पूरा देश जानता है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा खुद नहीं दिया है, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब बीजेपी को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बहाने ही घेरने की कोशिश कर रहा है, और हमारा मकसद है कि हम ये दिखाएं कि ग्राउंड लेवल पर जाट समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्या इस मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान होगा, या जगदीप धनखड़ के मामले में बीजेपी को जाट समाज की ओर से क्लीन चिट मिल चुकी है। हमारे साथ हैं आप ताऊ जी, किस तरह से देखते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क पर। बहुत अच्छी बात है आप आए हैं यहाँ, और जो कुछ हमारी मनपसंद बात होगी बताओगे। अच्छा, हम तो आपसे आपने सुन भी लिया होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, बहुत लंबे वक्त के बाद देश को ऐसा देखने को मिला कि उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया हो, और ये हुआ है जगदीप धनखड़, उन्होंने अपना इस्तीफा अचानक से दे दिया। आपको क्या लगता है, इस्तीफा अचानक से बीमारी के कारण दिया गया या दबाव में इस्तीफा दिया गया? ये इस्तीफा जो दिया गया इसने बिल्कुल 100% दबाव में दिया गया। अच्छा। अपनी औकत से कुछ नहीं दिया गया। बहुत समझदार आदमी है। अच्छा। ऐसे गांव का आदमी है कि आज तक ऐसा नेता आया ही नहीं दिल्ली में, सही पूछे देहात से। अच्छा। जो इसका गांव है पूरा, कम से कम उसमें 5-10 तो IAS होंगे। अच्छा। और ये तो देखो कितने और पदों पर भी रह चुका है। बहुत भला आदमी है। इस पे तो ऐसा कराया इसने भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा कराया, गृह मंत्री ने भी बुलाया मीटिंग हॉल में, और कोरे पेज पर
पहले ही साइन करवा लिए इस पर जी ऐसा करना है। मतलब जब इतनी ऐसे ऐसे इसे अधिकार नहीं रहा तो फिर क्या करेगा ये। नहीं, मतलब उपराष्ट्रपति तो एक तरह से संवैधानिक पद ऐसा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कि वो केवल राज्यसभा के सभापति या जो और दूसरे जो कानून हैं उनकी समीक्षा करने का उनका काम है। डायरेक्ट सरकार के काम में कभी इस पद पर बैठे हुए व्यक्तियों ने दखल नहीं दिया, तो इसलिए शायद सरकार को अटपटा लगा हो कि भाई जिनको हमने इतना बड़ा सम्मान दिया और वो आज सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकार ने तो अटपटा यूं लग रहा था क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के एक दो फेवर में ऑब्जेक्शन लिया है, उसका उनके काम करे हैं एक दो बार में, वो काम सच्चे थे इसलिए कर दिए। जो सच्चाई का काम होगा चाहे वो खिलाफ वाली पार्टी का है चाहे वो माफिक वाली पार्टी का है, वो तो करना ही पड़ेगा उसने। तो मतलब आपको लग रहा है कि भाई इस्तीफा जो है उनसे दबाव में दिलवाया गया है? बिल्कुल दबाव में दिलवाएगा। ये तो उसका रोज रोज का स्टेटमेंट है। तीसरे दिन उसका स्टेटमेंट खुद ही आ गया था, अगर मेरे से ऐसा करवाया, कहीं पर कभी ऐसा करवाया, कभी मीटिंग हॉल में बुलवाया, पहले ही बुलवा लिया मैं, अगर यहाँ बैठिए यूँ करिए वो करिए। वो मेरे काम से मेरे कार्यशैली से पसंद नहीं था उन्हें, इसलिए मेरे पर दबाव बना। तो उससे अब तो आप मतलब जो बात राकेश टिकैत ने कही वही है सही, आपने मतलब मान लिया कि भाई दबाव में इस्तीफा दिया गया, यही तो राकेश टिकैत करें? राकेश टिकैत हमेशा से गंदी बात कहता है, पर इब की बार उसने सही कह दिया। नहीं, गंदी क्यों कह रहे हो? तो हर बार जो है क्यों कहते हैं कि भाई सरकार किसान विरोधी सरकार है? हर बार कोई बात नहीं कहते वो सही, अब की बार ही सिर्फ उसने फैसला सही लिया। पहले से कहते आ रहे कि किसान विरोधी सरकार है, किसानों के हित को रखने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करती, तो इस बार उनकी बात पर मोहर लग गई ना। जगदीप धनखड़ ने किसानों की बात की, कृषि मंत्री को भारत के उन्होंने जी शिवराज चौहान से उसने जैसे ये क्वेश्चन पूछा, भाई तुम्हें सरकार तो नाराजगी है ना, तो मैं क्या करे इसके किसानों के लिए, उसके पास कोई उत्तर नहीं आया। जब उसके पास कोई उत्तर नहीं आया तो उन्हें बड़ा दबाव बनाया, तो वो तो फैसला उसने जो लेना था वो लेगा। तो उसमें वो क्या कर सकता था? और कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इस्तीफे के। एक इज्जतदार आदमी अपनी बेइज्जती थोड़े करावेगा किसी पे, वो तो उसके तो बेहतर होगा कि वो अपना इस्तीफा दे दे। वही अच्छा है, स्वागत के साथ में उसने अपना इस्तीफा दे दिया। आज कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, वो निकाल दिया। अगर मैं इसमें से जबरदस्ती पद छीनते तो उसमें उसकी मानहानि होती। अब मानहानि तो नहीं है, उस अपनी मर्जी से दिया, चाहे वो बहाना बनाकर दिया चाहे कुछ दिया। नहीं कहीं और, लेकिन जगदीप धनखड़ ने उस दिन तो स्वास्थ्य कारण बताए थे ना, मैं स्वास्थ्य मेरा खराब है, 2 दिन पहले हॉस्पिटल में गए थे, डॉक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी। देखो देश का उपराष्ट्रपति है, माइंडेड आदमी है, ये तो उसे पहले ही प्रोग्राम बनाया कर स्वास्थ्य का बहाना बनाना था, इसीलिए तो उसने बहाना बनाया कर लोगों का मुंह बंद करने के लिए पहले ही, अगर मेरी तबीयत खराब है इस्तीफा दे रहा। यानी कौन नहीं जानता वैसे इस्तीफा दे दे, कहाँ दे दिया उसका इस्तीफा? कौन से हॉस्पिटल ने साबित कर दी इसकी बीमारी? कोई भी बीमारी नहीं थी। तो मतलब आपके नजरिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं और उन सरकार ने जो है इनके ऊपर जो मतलब दबाव बनाया और इस्तीफा ले लिया, दबाव बनाया कर ही इस्तीफा दिया। फिर तो जो मतलब जाट समाज के लोग लिख रहे हैं, जाट समाज के जो सोशल मीडिया पर पेज हैं उन पर लिखा जा रहा कि पहले जो है सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उनको ऐसे ही इन्होंने बेइज्जत किया, उनका इस्तीफा लिया, उनकी सीबीआई जांच करवा रहे हैं। अब जगदीप धनखड़, उससे पहले तमाम जो है जो जाट समाज के नेता हैं उनको अपमानित करने का काम बीजेपी करती रही है। तो बीजेपी जाट और किसान विरोधी है। धनखड़ का हटाना जाट के बिल्कुल 99-100% बिल्कुल खिलाफ है। गलत कराना जाट विरोधी मानने जाएंगे ने बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल। मतलब पहला मौका है जब आप हमारे चैनल पे ये बोल रहे हैं, आपसे पहले आपने हर बार बीजेपी जी, मैं बीजेपी में पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई, हाँ जो सच्चाई है वो मैं कहने से हटता नहीं, चाहे वो मतलब आज बीजेपी का जाट विरोधी चेहरा सामने आया है। जाट विरोधी जब काम करेंगे, कुछ भी काम गलत करेंगे, हम उसको गलत ही कहेंगे, सही नहीं कहेंगे। ऐसा तो नहीं कि सरकार अपनी जगह ठीक हो, आपके अंदर का जाट जाग गया हुआ? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है, सही है सही है। अच्छा जी, हाँ, धनखड़ की गेल गलत होया तो गलत है। जयंत चौधरी जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? वो तो सरकार के साथ है ना। उसने तो वो कहाँ बोलेगा? और जब उसने पहले ठल्ली घूमता फिरता और उसने आज काम मिल गया, बैठने के लिए कुर्सी मिल गई, रहने के लिए। चौधरी कभी ठल नहीं थे, वो तो मथुरा के सांसद रहे, उससे पहले भी बड़ी पार्टी की अपनी पहले ही तो रहे। इब की बार तो अब तो राज्यसभा का मेंबर है ना, अब इससे पहले तो एमपी नहीं था, मिनिस्टर भी हैं वो तकनीकी। अब तो सारी चीज है। जब भी तो उसे क्यों बोलना है जब मिनिस्टर बन जाऊंगा मैं? जब मिनिस्टर बन गया
राज्यसभा का मेंबर बना दिया मैं। नहीं, संजीव बालियान भी तो नहीं बोल रहे, वो भी तो बीजेपी के आदमी हैं, जाट समाज से ही हैं, वो भी नहीं बोल रहे। ऐसा है, जो आदमी नहीं बोल रहा है वो सिर्फ कुर्सी का भुक्का है। अच्छा जी। हाँ जी। और नहीं, जो निष्पक्ष आदमी है जाट समाज का, वो जरूर बोल रहे हैं। जाट तो बोलेगा ही, निष्पक्ष होगा तो अपने जाट की नहीं बात कहेगा, अनिष्पक्ष कहेगा। जी जी। नू भी नहीं कोई फेवरबंदी से कहेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जिनमें और जाति के लोग भी हैं, गुर्जर समाज के लोग भी हैं, जो किसान वर्ग से जुड़े हुए लोग, उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ को आप एक जाट के नजरिए से मत देखो, उनको किसान बिरादरी का हिमायती मान लो, जिन्होंने किसानों की बात उठाई और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। के एक बात बता देता हूँ जी। छोटी सी, बीजेपी ने ही वो राष्ट्रपति बना था, उपराष्ट्रपति, जी और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खूब रही डट के, जी सही नहीं रही। मतलब उसकी यहाँ तक कि राहुल और वर्ग के बेहुदे आदमियों ने भी उसकी नकल तारी। जी जी। ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। एक उपराष्ट्रपति की नकल तारना, उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं कायम करवाया ने? ये मुकदमे के लायक था कायम करवाने के लायक। आज राहुल ने ऐसा बयान दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी रिटायर होकर चला जाए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। मतलब सीधी चेतावनी है, तुझे जान से मारेंगे। उसके ऊपर मुकदमा कर देंगे नहीं, कायम नहीं करेंगे। तो मतलब ये क्या मामला है कि जो कांग्रेस, समाजवादी या विपक्ष के लोग जो जगदीप धनखड़ की राज्यसभा में भी जिन्होंने अपमानित किया था, उनका मिमिक्री करी थी, उनकी नकल उतार रहे थे, वो आज उनके सपोर्ट में खड़े हो कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब को इस तरह से बेइज्जत करके हटाया गया, ये उनका अपमान है, किसान वर्ग का अपमान है। तो विपक्ष के लोग तो आज जगदीप धनखड़ के साथ खड़े, तो आपको क्या लग रहा है? मतलब नहीं, विपक्ष भला नहीं है, विपक्ष उनके प्रति कोई नहीं सोचे, धनखड़ के खिलाफ प्रति है, प्रति नहीं है। वो तो सिर्फ एक बहाना है कि उन्हें इनमें एक मोहरा मिल गया, जाट समाज, मतलब वो जो हटाया गया उसका एक मोहरा मिल गया विपक्ष ने, तो उनसे कहने का। यानी विपक्ष तो इतना गंदी राजनीति करे जिसका कोई भी नहीं रहा। तो मतलब ये तो जाट समाज को अपने साथ खींचना चाह रहे बस। जाट समाज इतना बावला नहीं रहा है, जग जो है वहीं लग जाएगा किसी के काम का गेल। अच्छा जी। नहीं लगेगा, इतना बेवकूफ भी तो नहीं, एक जयंत चौधरी के साथ ही बंधा रहेगा। नहीं, जयंत चौधरी भी कोई घर का पानी पिए उसके, हम उसके गेल रहेंगे, गलत करेगा भाग जाओ। तो मतलब आप लोग ये उम्मीद रखते थे कि भाई जी इस मामले में, धनखड़ साहब के मामले में कम से कम जयंत चौधरी का कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था। और स्टेटमेंट नहीं, पूरा रोड़ा मचाना चाहिए था उसने, पूरा आवाज उठानी चाहिए थी। एक इतने बड़े पद पे हमारा आदमी है और वो उसको हटा देने चुपचाप, तो उससे क्या लगेगा भाई? जयंत अपनी कुर्सी के लालच में चुप है, इसने तो कई काम करे। एक बार बताओ आप मुझे, इनकी बार में योगी सरकार की, योगी जब गन्ने का रेट लिख रहा था तो जयंत चौधरी कहाँ वो था भाई? जयंत चौधरी क्यों नहीं बोल रहा? पैसे बढ़ने चाहिए थे, पर रेट बढ़ना चाहिए था हर हालत में, हरियाणा के बराबर तो होना ही चाहिए था, पर नहीं, सब ने चुप पीछे हट ली। अपना अब मरोगा कौन? किसान मरेगा। अच्छा, वोट बटोरने खातर आ जाएगा, खड़े होगा जब चुनाव होगा कि जाट मेरे हैं। मैं तो कभी वोट नहीं दी भाई जयंत की। अच्छा जी। ना, चौधरी साहब के मतलब चौधरी चरण सिंह जी की लगाई हुई का पौधा है RLD, राष्ट्रीय लोकदल, उसको भी वोट नहीं दिया आपने जाट होते हुए? नहीं, मुझे नहीं वोट दी। क्यों जी, ऐसा क्यों करा? मेरे इसके विचार ही नहीं मिलते कभी। आप जगदीप धनखड़ के हिमायती बन रहे, जाट समाज की वकालत कर रहे, लेकिन जाट विरोध। धनखड़ का हिस्ट्री देखो उठा के, पहले कोई भ्रष्ट काम आज तक उसके रिकॉर्ड का है कि नहीं है। और फिर एक आदमी इतने बड़े पद पर अपने आप ही कह रहा है मैं नहीं सुननी चाहता किसी की गलत बात, नहीं मैं किसी का दबाव चढ़ाना चाहिए, ये रहा आपका इस्तीफा। तो ये थोड़ी बड़ी बात है। उनका बहुत बड़ा बड़प्पन, मतलब त्याग है उनका। है, त्याग है। यानी कुर्सी के मारो तो मर जाए, नु कहते हैं कि मैं अरे अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी नहीं छोड़ दी, जेल चलेगा। उसने तो राष्ट्रपति पद छोड़ दिया, और क्या लेंगे ने जाटों पर से। अच्छा, एक दूसरा मामला और चल रहा है यहाँ, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी यहाँ पत्नी जो है डिम्पल यादव, उनको एक मौलाना ने कह दिया, वो संसद भवन की उसमें इकरा हसन के साथ मस्जिद में चली गई थी कि ये महिला मतलब यहाँ कैसे मस्जिद में आ सकती हैं, साड़ी में नंगी बैठी हैं एक तरह से, ऐसे सब कहा था कि सर पे कपड़ा रख कर आना चाहिए था इसने, ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है मस्जिद में आना। तो ये तो मुल्ला लोग हैं, कुछ भी कहते हैं, असल में तो उसने जाना ही चाहिए था। क्यों गई वो भाई वहाँ? एक बात सोचो,
जब मुझे कोई यहाँ तेरे यहाँ में 13वीं है किसी के यहाँ गांव में और मेरा वहाँ विरोध होगा, मैं क्यों जाऊँगा? सवरे के सारे मर जाओ मेरी तरफ से। नहीं, उनके पति अखिलेश यादव और इकरा हसन भी तो थी ना साथ में। नहीं, इकरा हसन भी थी, सारे थे, वो तो एक ग्रुप है इनका। मतलब टोपी भी उठेंगे और भाई मुल्ला भी बनेंगे, सारे काम उनके तो मुल्ला हो गए उनके तो। नहीं, मौलाना साजिद रशीदी ने ये कहा कि जिस तरह से इकरा हसन ने सिर पर पल्लू रखा हुआ था, इसी तरह डिम्पल यादव के भी सिर पर कोई कपड़ा आया होना चाहिए। ये कुछ नहीं बात है, ये तो अपना प्रेमा हो, अपना रिवाज है। तो मतलब मौलाना का विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मौलाना का तो कतई विरोध होना चाहिए। मौलाना तो पिट भी लिया, पिटता हुआ आपने टीवी में देखा नहीं, थप्पड़ लगते हैं। के लड़के दो नोएडा के थे। हाँ, वो कहीं के भी थे, मुझे देखा खूब, चाहे बाल चलवाऊं टीवी आ जाए। ठीक हुआ, मतलब अब मौलाना की पिटाई कर रहे लोग पहले। मौलाना की तो सारों की पिटाई होनी चाहिए, एक आधे की नहीं, सारों की। यो तेरा इमरान हसन साहब, ये कौन है? इमरान मसूद, ये भी ऐसा ही बोलता है कहीं अड़बड़। इसी में कौन सा कमी है? मतलब उन्होंने जो बात कही वो इस्लाम और शरीयत के हिसाब से। ऐसे हैं, कोई भी स्टेटमेंट उन्हें पब्लिक बना देती है सांसद, और वो सांसद बनने के बाद में वो पब्लिक को तो जहाँ भूल और अनाप शनाप पावर समझ के अपनी अनाप शनाप बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, कल राहुल गांधी ने भी तो ये कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे, ट्रंप ने कल कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो वो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि ट्रंप ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, लेकिन भारत की इकोनॉमी तो अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे है दुनिया के। तो आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी का बयान? राहुल गांधी का तो मैं असल चत सुनना भी नहीं चाहता, जितना गंदा आदमी है वो देश के प्रति, उसको तो बिल्कुल क्या, उसका तो 50 मुकदमे कायम हो जाने चाहिए इस पर। 29वें प्रधानमंत्री पद के दावेदार देख रहे लोग उनको। कोई भी नहीं बनता, नसीब भी नहीं होता उसको। आज क्या कहा आपने? आज इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि तू रिटायर हो ले, चाहे कहीं चले जा, तुझे छोड़ेंगे नहीं। बताओ, FIR नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, नेता प्रतिपक्ष है, विरोधी दल के नेता हैं आप, उनको ऐसा बयान थोड़े है कि मैं तेरे गोली मार दूंगा, ये बयान दे सकता है? नहीं, उनका कहने का मतलब है कि हम आपका विरोध करेंगे, आपको इस बात के लिए। नहीं, ये गलत है आपकी बात। मुझे खूब अपने हाथ से सुना, तो उसने यूँ कहा कि मैं तुमको कभी छोड़ूंगा ही नहीं। कभी आप बीजेपी की पक्ष की बात करो, कभी नहीं, मैं तो पक्ष की बात मैं किसी के नहीं करता। तो मैं तो आपको, राहुल गलत है तो राहुल को गलत कम्मा, जयंत गलत है जयंत गलत कम्मा। तो राहुल गांधी तो जगदीप धनखड़ की वकालत कर रहे हैं। जनकी धनखड़ की तो अपने फायदे खातर कर रहा, उसने मुद्दा मिल रहा, विपक्ष के आगे बोलने का संसद में मुद्दा मिल रहा। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे कि जगदीप धनखड़ जी को ने बहुत सेवा करी। बहस होती है संसद में, सब अब अपना पक्ष रखें बचने का, चाहे वहाँ झूठ बोलना पड़े चाहे सच बोलना पड़े। गलत है। अब हिंदुओं के बारे में कहा भाई, गृह मंत्री ने हमारे यूँ कहा भाई कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। अब आज डिबेट पे थी एक भाई यहीं टीवी में कि एक ने कहा कि भाई अल्जीरिया, अमेरिका, सूडान, ब्रिटिश, फ्रांस, इनमें जितने भी आतंकवाद घटना हुई उनमें तुम एक भी बता दो हिंदू था कि सारे मुसलमान थे या नहीं थे? देख लो, रिकॉर्ड ठाक है। तो आप मतलब समाचार न्यूज को इतना गहराई से सुनते हैं जी? हैं भाई, ये तो 1 घंटे पहली बात है। मतलब आप जो है न्यूज पूरा देखते हैं, पूरा दिन पूरा अपडेट रहते हैं? मैं और को देखता ही नहीं, बस न्यूज ही देखूं टीवी में। अच्छा जी, धन्यवाद आपका। तो देखिए थे चौधरी अजमेर सिंह जी, जो बहुत प्रगतिशील किसान भी हैं और प्रगतिशील सोच के व्यक्ति भी हैं। और जैसा मैंने उनसे अब आखिर में पूछा कि वो पूरा दिन अपडेट रहते हैं न्यूज से और न्यूज़पेपर से जुड़े रहते हैं, अपडेट करते हैं खुद को और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। जो उन्होंने जगदीप धनखड़ के मामले में जाट समाज की नाराजगी को जायज़ ठहराते हुए अपने विचार रखे हैं, वो हमने आपको इस वीडियो में सुनाए। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ जैसे योग्य, ईमानदार और किसान हितैषी व्यक्ति को संवैधानिक पद से इस तरह से हटाया जाना ये बड़ा निंदनीय है और वो इससे आहत हैं पूरा जाट समाज, और ये कहिए कि किसान वर्ग आहत है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।